हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। हम अभी तक स्ट्रेन एनर्जी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी के यूसेज में हम लोगों ने डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें कैस्टिलियानो का फर्स्ट थ्योरम हमने अप्लाई किया था और मैक्सवेल का भी हमने यूज़ किया था। मैक्सवेल का जो डिफरेंट पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते थे। हम यहाँ पर एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके आए हैं कि अगर बाय द वे किसी पॉइंट पे आपको अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है और ये कोई आपका ट्रस है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी वे में आराम से कर सकते हैं। तो ये लोग वैज्ञानिक लोग अपनी रिसर्च करते रहते हैं और उनके माध्यम से हम लोगों को बहुत ही सहूलियत है और जिसकी वजह से हम लोग इसको अप्रोच कर पाते हैं। तो इसमें जनरली मैक्सवेल का जो फंडामेंटल चीज़ है उसको अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मान लो कि ये एक सिस्टम ऑफ लोडिंग है, ये ट्रस है आपका, जिसमें कि P1 से लेकर के P11 तक की लोडिंग आपको लग रही है। ट्रस का जब एनालिसिस करेंगे तो इसमें फोर्सेस ये सब निकल के आ रहे हैं। तो इसमें जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगा, WE एक्सटर्नल, दैट इज टोटल वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी समेशन ऑफ P1 L1 स्क्वायर अपॉन 2A1 E1, दैट इज इन सब का समेशन आप जब करेंगे तो वो आपको टोटल WE के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि हम सारे लोड को रिमूव कर देते हैं। वी रिमूव ऑल द लोड्स, जो भी लोड आ रहे हैं, W1 W2 तो लगेंगे ही जो आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लोड को रिमूव करके एक यूनिट का लोड हम यहाँ पर इसमें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक का इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, एक यूनिट का, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ सी पॉइंट जहाँ निकालना है, जिस पॉइंट पे वो आपका सी पॉइंट है, वहां पर एक यूनिट का हम लोड को अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन सारे ट्रस में जो फोर्सेस हैं K1 की टर्म में आ जाएंगे। जैसे K1 K2 K3 K4 ये K11 तक की चीजें हम आ जाएगी। वी आर इंट्रोड्यूस्ड 1 यूनिट आपके ने लोड अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शन हुआ है, वर्क डन है क्या है, हाफ डेल्टा YC मान लीजिए। 1 यूनिट की वजह से वर्क 1 यूनिट है, लोड 1 यूनिट है, तो लोड माने P इंटू डेल्टा Y इंटू हाफ कर देते थे ना, हाफ PW करते थे, हाफ P इंटू डेल्टा करते थे YC। तो यहाँ पर ये आपका समेशन, इन सब का समेशन कर लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, अब क्या करते हैं कि इस लोड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें P1 K1 P2 K2 माने यूनिट लोड जो लगा था उसकी वजह से जो फाइंड आउट हुआ है। जैसे मान लीजिए K1 यहाँ हुआ तो P1 प्लस K1 कर दिया, P2 प्लस K2 कर दिया, इस तरह से कॉम्बिनेशन हम लोग बना देते हैं। तो जिसकी वजह से टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, एक तो WE तो रहेगा ही, हाफ जो इसकी वजह से आया है, प्लस ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो डिफ्लेक्शन भी वर्क डन करेगा, तो 1 इंटू YC के बराबर ये डिफ्लेक्शन भी आपको उसमें मिलेगा। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन होने पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी इस फॉर्म में आ जाएगी, दैट इज P1 प्लस K1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A1E इंटू L1, ये आ जाएगी। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, P1 स्क्वायर K1 स्क्वायर प्लस 2PK K1, तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे 2 यहाँ से हट गया है, क्योंकि 2 ऊपर है तो 2 और 2 उससे कैंसिल हो गए, तो सिंप्लीफाई जो चीजें आ गई वो इस तरह से आ गई। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी है वो आपका WE प्लस हाफ डेल्टा YC प्लस YC इंटू 1। तो यहाँ पर आप इनको एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, तो दिस इज योर WE P1 स्क्वायर L1 डिवाइडेड बाय 2E का समेशन जो है WE के बराबर है, और इसका जो समेशन है K1 स्क्वायर हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, वो हाफ डेल्टा YC इंटू 1 के बराबर है। तो जो बचा हुआ है वो किसके बराबर होगा, वो हमारा YC टर्म बचा है उसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंप्लीफाई
हम करते हैं तो YC की वैल्यू है समेशन B1 K1 L1 अपान A1 E इसके बराबर। तो ये सिंपल सा फार्मूले के माध्यम से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, हम लोग मेंबर्स बना देंगे। जैसे मान लीजिए AE मेंबर हो गया, AD मेंबर हो गया, तो ये सारे मेंबर्स यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 कॉलम फॉर मेंबर, फिर उसके बाद ये कॉलम हम लोग बना देते हैं, दैट इज योर 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम बना दिया। 1 में हमारा जो है मेंबर हो गया, जो भी मेंबर ले रहे हैं। दूसरे में इसका P मतलब P1 P2 P3 जो आएगा वो आ जाएगा। यहाँ पर K K1 K2 K3, यहाँ पर L1 L2 L3 जो भी आ जाएगा, यहाँ A1 A2 A3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये PKL माने इनका समेशन PKL डिवाइडेड बाई PKL डिवाइडेड बाई A करके यहाँ जो वैल्यू आएगी पहले मेंबर की, दूसरे मेंबर, तीसरे, और इन सारे मेंबर को हम लोग क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जो जोड़ने पर आएगा किसी पॉइंट पे जो यहाँ पे यूनिट आपने लोड लगाया वहां पर का डिफ्लेक्शन आप इसके फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इजी, वेरी एसेसेबल, अप्रोचेबल है, और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें इस माध्यम से हम लोग डिफ्लेक्शन को किसी पॉइंट पे, जॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस एट एनी जॉइंट वी कैन फाइंड बाय अप्लाइंग द यूनिट लोड एट दैट पॉइंट, एंड by the combination of these we can find out always the deflection at that point where we desire to find the deflection. So this is the way how we can find out the deflection. Thank you for attending class. Thank you very much.